हाँ जी, हेलो हेलो हेलो। माफ कीजिएगा, 10 मिनट लेट हुई, 5 मिनट। नमस्कार प्यारे बच्चों, राधे राधे, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई नो थोड़ा सा गुस्सा आप लोग हो गए, तो मैम वैसी क्लास कैंसिल कराती रहती है, ऊपर से आज लेट हो गई है ना। तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आए हो आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, काफी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। बहुत शिकायतें हैं भाई, यहाँ तक कि बच्चों ने मेरे पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट में आके बोल रहे हैं कि मैम क्लास क्यों नहीं ले रहे हो, मैम आप बस घूमो क्लास कैंसिल करा करा के, है ना। ये सारी धमकियां तुम दे रहे हो हमको, क्यों जी? बोलो। चलो तो शुरू किया जाए। बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो क्या हाल चाल? राधे 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 राधे, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कोई नहीं बेटा, एक ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो उसके क्वेश्चन आंसर ही तो करने थे हम लोगों को। स्वागत नहीं करोगे हमारा? हे, तुम कहीं के राजा महाराजा धीराज हो, है स्वागत करेंगे। हमारा स्वागत करना चाहिए कि तुम्हारा स्वागत करना चाहिए? स्वागत नहीं करोगे हमारा। मैम आप कहाँ गई थी? बेटा मैं कहीं गई नहीं थी। एक आप लोगों ने देखा होगा जयपुर इवेंट वाला, तो मैं जयपुर गई हुई थी उस इवेंट में। और उसके बाद फिर हम लोग तैयारियों में लगे हैं आप लोगों के लिए जो ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है ना, जो हम आपके बड़े भैया दीदी लोग हैं उन लोगों के लिए ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है रिजल्ट का, तो उसकी तैयारियों में लगे हैं, है ना। आना जाना सब लगा हुआ है फटाफट। क्यों मैम? इयरिंग बहुत मस्त है भाई। मैडम भी मस्त है तो इयरिंग मस्त नहीं पहनेंगी? हाँ ओके, तो शुरू किया जाए। शुभ शाम। तो बेटा अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़ा, चैप्टर का नाम क्या था? राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन थे? फटाफट एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो भाई, कमेंट बॉक्स में बता दो कि लेखक कौन थे। क्लास क्यों नहीं चल रहा था? हाँ जी, क्लास इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि हम घूम रहे थे। मजा आ रही थी घूमने में, बहुत मजा आती है हमको घूमने में, है ना। मैम आप एकदम गोलू मोलू जैसे हो। हाँ अरे यार मैंने बाल नहीं खोले आज, अच्छे और अच्छे बन जाते ना, है ना, और अच्छे बन जाते हैं। हाँ जी चलो, तो भाई चलो बताओ अभी कि इसके लेखक कौन है, इस चैप्टर के लेखक कौन है, फटाफट बताओ। हाँ जी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी हमारे इसके लेखक हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने पूरा चैप्टर पढ़ा। हमने क्या पढ़ा कि एक राष्ट्र का स्वरूप, एक राष्ट्र कैसे तैयार होता है, एक राष्ट्र कैसे तैयार होता है, तीन चीजों के बारे में हमने बात करी थी। इसमें कौन कौन सी वो तीन चीजें थी कि एक राष्ट्र को तैयार करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, बताओ भाई, है ना। प्रीवियस लेक्चर में हमने यही तो पढ़ा था। बेटे कितने बदल तो मोरी मैया, इतना मोटा मोटा। हमने लेखक का परिचय तो पढ़ा ही था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बच्चे? उसके बाद हमने जब पाठ की व्याख्या पढ़ी थी तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, बताओ कौन सी वो तीन चीजें थी जिनसे मिलकर एक राष्ट्र तैयार होता है? फटाफट बताइए। भूमि, जन और संस्कृति। वेरी गुड, भूमि, जन और संस्कृति, इन तीन चीजों से मिलकर एक राष्ट्र तैयार होता है, ठीक है। भूमि, जन और संस्कृति, क्लियर। चलो फिर हमने इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ा था। हाँ जी भूल गई मैम। अरे मैडम तुम्हारी बहुत भुलक्कड़ है। चलो, तो भूमि जन संस्कृति के बारे में पढ़ा था हमने। उसके बाद फिर आगे हमने क्या किया? अब आज की क्लास में हम लोग यही चैप्टर के पूरे क्या करने वाले बेटा, तो पहले तो छोटा सा हम लोग एक तरीके से शॉर्ट नोट पढ़ेंगे उसका ना, एक तरीके से सारांश पढ़ेंगे इस चैप्टर का, पूरे पाठ का सारांश पढ़ेंगे क्या क्या चीजें थे। फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्नोत्तर कैसे करेंगे? जैसे कि आपके एग्जाम में आता है, आपके एग्जाम में जिस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है उसी तरीके से हम लोग इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। क्लियर 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 क्लियर। अगर क्लियर है तो जल्दी बोल दो। हाँ जी मैम। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हेलो बच्चे, मैम मेरी पहली क्लास है। ओके 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 ओके, आप रसगुल्ला जैसी हो, तभी तो मैं क्लासों में घुस जाती हूँ सब टीचरों के रसगुल्ला लेकर,
है ना। मैम आगे जाके जयपुर गई और क्या किया, वहां कठपुतली नचाई कि कालो कूद पड़ो मेला में, कालो कूद पड़ो मेला में, कि साइकिल पंचर कर लायो। यही किया था मैंने, ठीक है। जयपुर में क्या किया हमने। चलो, तो इतनी चीजें पढ़ी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पर इसकी समरी पढ़ेंगे छोटी सी। राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। हाँ जी, तो राष्ट्र का स्वरूप निबंध में वासुदेव शरण अग्रवाल ने राष्ट्र के निर्माण के लिए पृथ्वी और जन दोनों के आवश्यकता पर जोर दिया, साथ ही सभी के लिए समान अधिकार और कर्तव्य का महत्व भी बताया। इन्होंने पृथ्वी को भी बताया और जन को भी बताया, साथ ही साथ इन्होंने क्या बताया, साथ ही साथ इन्होंने संस्कृति के बारे में बताया, ठीक है। हाँ अक्षय मिश्रा कर दो, आज ही मना लो मेरा बर्थडे। भाई कितना बर्थडे मनाओगे भाई, मेरा बर्थडे एक ही दिन आता है। मैम बीच बीच में डाउट देख लेना, डन 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 डन, ठीक है, ठीक है। चलो, तो उन्होंने बताया कि हमारा क्या अधिकार होना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, अपने राष्ट्र को लेकर, अपने देश को लेकर क्या समानताएं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहां निबंध के कुछ मुख्य बिंदु दिए हुए हैं। पहला क्या है, भूमि और जन की आवश्यकता, क्या जरूरत है भूमि और जन की आवश्यकता, ठीक है। भूमि और जन की आवश्यकता क्या है, तो राष्ट्र के निर्माण के लिए भूमि और जन दोनों का महत्व है, और जन के बिना राष्ट्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब राष्ट्र के निर्माण के लिए भूमि तो जरूरी है, साथ ही साथ जन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों के बिना तो, मनुष्य के बिना तो राष्ट्र की कल्पना ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। बिना मनुष्य आप किसी देश को कैसे समझ सकते हो भाई, कौन सा देश, कहां का देश, कौन हो आप, ठीक है। तो आप बिना देश के, मनुष्य के किसी राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। बेटा किशन सर इलाहाबाद में है और इस समय मैं नोएडा में हूँ, ठीक है। इस समय मैं दिल्ली आई हुई, नोएडा में आई हूँ, कल निकल जाऊंगी, परसों पहुंच जाएंगे प्रयागराज, है ना, ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, रवि मौर्य यहाँ हेलो हाय करने आए थे। ओके ठीक है, आज ट्राई करते हैं वीडियो कॉल करने का, ठीक है। बेटा आपका हिंदी सब्जेक्ट इतना बोरिंग है ना, कमेंट में जवाब नहीं दूंगी ना तो यहाँ पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे। अरे किशन सर आई नहीं तो कहां से बुलाऊं, है। चलो, भूमि और जन की आवश्यकता क्या है, राष्ट्र के लिए भूमि और जन दोनों का महत्व, और जन के बिना राष्ट्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उदार दृष्टिकोण होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर सभी के प्रति उदार दृष्टिकोण होना चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति क्या है बेटा, कोई भी व्यक्ति उदार, मतलब वैसा नहीं होना चाहिए, मतलब व्यक्ति को उदार होना चाहिए, किसी को लेकर मन में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, किसी को लेकर मन में ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। वो उदार मिजाज का होना चाहिए कि लोगों की मदद करे, अपने स्वार्थों को त्याग कर वो दूसरों की मदद करे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, समानता का भाव बोला गया है। समानता के भाव से ही राष्ट्र की प्रगति संभव है। जब हम सबको एक समान मान के चलेंगे, जब हमारे मन में सभी के लिए एक प्रकार का समान भाव पैदा होगा, तभी राष्ट्र की क्या होगी बेटा, प्रगति होगी। राष्ट्र की क्या होगी, वहीं पर राष्ट्र की प्रगति संभव होगी, ठीक है। प्रगति मतलब बढ़ते रहना ना, बढ़े चलो बढ़े चलो, हाँ जी। उसके बाद पृथ्वी माता, भाई पृथ्वी को माता क्यों बोला गया है, पृथ्वी को वसुंधरा कहा गया है क्योंकि यह अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को धारण किए है। इस चैप्टर में क्या बताया गया है, दृष्टि मतलब नजर, हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा, अपने लोगों को लेकर मन में सम्मान का, उदार का भाव लाना चाहिए ना। अपनी दृष्टि मतलब अपने नजरों को बदलना होगा, अपने विचार के, सोचने के नजरिए को बदलना होगा, ठीक है, ठीक है। हाँ चलिए, उसके बाद क्या, पृथ्वी वसुंधरा कहा गया है क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को धारण करती है। पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा गया है क्योंकि बेटा जो हमारी पृथ्वी है वो बहुत ही प्रकार के मूल्यवान रत्नों को धारण करती है। मूल्यवान रत्नों इन द सेंस कि इसके अंदर आपको कई प्रकार के रत्न मिलेंगे। मनुष्य के रूप में रत्न मिलेंगे आपको, ठीक है, मनुष्य के रूप में रत्न मिलेंगे, रत्न तो मिलेंगे मिलेंगे असली में, ठीक है, ठीक है। नदियां और पहाड़, नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी को सजाया है। जो नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर, मतलब नदियों के साथ जो मिट्टी बह के आती है ना, उससे क्या होता है बेटा, अगणित बार की मिट्टियों से, मतलब उसने पृथ्वी को बनाया है,
उस मिट्टी से, ठीक है। शिल्पकार का स्पर्श, शिल्पकार के हाथों का स्पर्श पाकर पत्थर और सौंदर्य के प्रतीक बन गए। मतलब जो पृथ्वी पर पत्थर थे, वो शिल्पकार जो थे, मनुष्य हमारे शिल्पकार थे, उन्होंने उसको इस तरीके से सजाया, उस तरीके से उस पे वो कलाकारी की, शिल्पकारी की कि वो और सुंदर बन गए, ठीक है। उसके बाद निबंध के लेखक कौन है? राज का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया है। तो ये थे बेटा इसमें के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरे चैप्टर के, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंधों के संग्रह में पृथ्वी पुत्र भी आता है, कल्प वृक्ष आता है, कल्पतरु आता है, माता भूमि और इत्यादि भी शामिल है। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, आपके बुक में जो चैप्टर है उसका नाम है क्या? उसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। इसमें अधिकतर किस चीज के बारे में बात की गई है? पृथ्वी के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इस निबंध में पृथ्वी के बारे में बात की है, तो पृथ्वी माता के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? पृथ्वी माता के बारे में, ठीक है। और पृथ्वी का पुत्र कौन, पृथ्वी माता का पुत्र कौन है? हम लोग। तो एक पृथ्वी पुत्र नाम से भी इन्होंने निबंध लिखा है, ठीक है, जो कि किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल का। फिर दूसरा क्या याद कर लोगे आप? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष याद रहेगा तो कल्पतरु अपने से याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम नाम है, कल्प वृक्ष और कल्पतरु। तरु का भी जो पर्यायवाची होता है वो वृक्ष को ही कहते हैं, ठीक है। अब जब हमने पृथ्वी के बारे में बात की, पृथ्वी को माता समझा, तो माता भूमि भी इन्हीं की निबंध है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक तीसरे, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, उससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मैम क्या हो रहा है आजकल? क्या ही हो सकता है, ठीक है। सीतुदी हिंदी और इंग्लिश दोनों, ठीक है। क्लियर है? इतना क्लियर है? क्लियर बा भैया? का हो क्लियर बा? हैप्पी बर्थडे टू यू जी। केक सेक है तो फिर खिलाओ जी। केकर बर्थडे? मैम यूपी बोर्ड रिजल्ट कब आएगा? जल्दी आएगा बेटा, 20 से 25 के बीच में तो आ ही जाएगा। 20 तो कल है, अब बस 3-4 दिनों का वेट और कर लो, ठीक है। मैम जो बोर्ड में एमसीक्यू आते हैं वो द्विवेदी युग, छायावादी युग और भी इससे में से आते हैं, तो कुछ में क्वेश्चन बता देना। हाँ जी प्रभु, ठीक है जी। पोल कराए मैम जी। मैम ऐसे नोट करना है और लर्न भी करना है? नहीं बेटा, एक तरीके से चैप्टर के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया, थोड़ा छोटा सा, कि इस चैप्टर हमने क्यों पढ़ा था, क्योंकि चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था तो काफी गैप हो गया, तो थोड़ा सा याद कराने के लिए कि हमने इस चैप्टर को, इस चीजों को पढ़ा था, तो आप याद कर लो, ठीक है। वसुंधरा किसे कहते हैं? वसुंधरा भैया पृथ्वी को कहते हैं। और किसको कहते हैं? मैम इसे नोट्स में लिखना है, लिख सकते हो, ये सब नोट करना है क्या मैम? कर सकते हो। मैम वासुदेव शरण के माता पिता का क्या नाम था? बेटा अभी मैं, जब वो पैदा हुए थे तो मैं थी नहीं, अभी अगर जाऊंगी मिलूंगी तो पूछ के बता दूंगी, ठीक है। मैम की वजह से आज मैं शादी में नहीं गई। ओह माय गॉश। नहीं बेटा, आपको लूटा नहीं जा रहा है। मैम आप बाल बांध लो, मैम आप बालों से अबे नालायको, ये डाउट में लिखने की चीजें हैं तुम लोग मार खाओगे। मैम आप तो बालों से बवाल लग दी, कूट दूंगी मैं तुम लोगों को। ये डाउट में लिखने की चीज है बेटा, ये एक तरीके से मैंने रिवीजन कराया है आपको। मैम नोट्स कैसे बनाए? इसका भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। सो क्यूट। मैम नोट कहाँ से बनाऊं? प्लीज हेल्प मी मैम। एक बार फिर से एक्सप्लेन दैट हाउ टू राइट लाइफ इंट्रोडक्शन एंड साहित्यिक इंट्रोडक्शन। ओके हल्का एफएफ कर देंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास में जब नया चैप्टर पढ़ेगी तो उसके लेखक का मैं बता दूंगी कैसे लिखना है, क्योंकि ये तो कंप्लीट हो गया है। मैम कल टेस्ट है। मैम इवेंट कब होगा? जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उसके तुरंत बाद ही जल्दी इवेंट करा जाएगा। मैम आप मेरी फेवरेट पांडा हो। कुची पुची, थैंक यू। मैम क्लास इतनी क्यों रुकती है? क्योंकि भैया मेरी क्लास में ब्रेक डांस होता है। ठीक है, मेरी क्लास में ब्रेक डांस होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। चलो बेटा, इतना इजी चैप्टर है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इतना नोट्स बनाने की, ठीक है। चलो अभी आगे, अब इतना तो हमने चैप्टर का रिवीजन कर लिया, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। आपकी बुक में कैसे क्वेश्चन आएंगे? देखो आज की क्लास में ना ज्यादा लंबी नहीं जाएगी, क्वेश्चन आंसर है तो नॉर्मल क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे, ठीक है। हाँ तो
तो पहला क्वेश्चन तो देखो आपके एग्जाम में जो आएगा वो ये आएगा, 5 नंबर का आता है। देखो 2009, 10, 11 में पूछा गया था, साथ ही साथ 12, 13, 14, 15, 16, 18 और 20, 24 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए, ऐसे भी पूछ सकता है। या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। अब आप लोग हमेशा पूछते रहते हो ना, क्या पूछते हो कि मैम जीवन परिचय क्या होता है और साहित्यिक परिचय क्या होता है, क्या दोनों एक होते हैं या दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है मैम, पेन का कलर चेंज कर दीजिए। ओके भैया, लाल लपेटा ले लेते हैं। तो हमेशा ये चीज पूछते हो मैम आप ये बताओ जीवन परिचय अलग होता है कि साहित्यिक परिचय अलग होता है। बेटा जीवन और साहित्यिक परिचय एक ही होता है। जीवन परिचय में क्या होता है, थोड़ा सा उनके पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, और साहित्यिक परिचय में उनके पर्सनल लाइफ के ऊपर इतना ध्यान न देकर उन्होंने अपनी लेखनी के कार्य में कितना क्या जीवन व्यतीत किया उसके बारे में बात होती है। ठीक है, अब देखो दोनों क्वेश्चन सेम सेम है, दोनों में एक जैसा ही लिखेगा। और किस तरीके से लिखा है ये देखो। हाँ मैम साइंस स्ट्रीम के बच्चों के में केवल साहित्यिक परिचय होता है। बेटा 12th क्लास में सबका सिर्फ साहित्यिक परिचय ही पूछा जाता है। जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। मैं कैसे समझाऊं तुमको, है समझा तो रही हूं, समझ लो भैया प्लीज। आर यू मैरिड मैम? ए भैया हमारी जमीन खाली है, देख लो, नहीं हुआ है बिया अभी, हमारा नहीं मिल रहा है कोई, क्योंकि हम तो भैया हिंदी साहित्य को दिल दे बैठे हैं ना, तो हम किसको अब जाएं दिल देने के लिए, इसीलिए हमारा बिया नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ जी बेटा, जो आपको सही लगे उस बुक से पढ़ लो। आपको जो बुक बेटर लग रही है, जिसके क्वेश्चन आंसर आपको ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। तो कर लीजिए किसी से। अंकित बेटा कर लेंगे तुम्हारे नाम के इंसान से कर लेंगे, चिंता ना करो। चलो जीवन परिचय की बात करते हैं। जीवन परिचय में डॉक्टर अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1904 ईस्वी में। कहा हुआ था? मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। कहा हुआ था बेटा? 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में कहा हुआ था। ठीक है, ठीक है, हाँ जी नम्रता सुधर जाओ बच्चे। मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। कहां रहते थे इनके माता पिता बेटा जी? लखनऊ में रहते थे। ठीक है, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। देखो ये तो इनके जीवन के बारे में हो गया। ठीक है, थोड़ा बहुत। उसके बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनि काल भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। यहां से इनका देखो साहित्यिक परिचय शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्होंने शोध करना शुरू किया। शोध किस पे शुरू किया? शोध करना इन्होंने शुरू किया था पाणिनि कालीन भारत के ऊपर। तो यहां से इनका साहित्यिक चीजें शुरू हो जाती है। क्या हुआ बेटा? मृदुभाषी। हाँ जरूर, शादी में बुलाएंगे आप लोगों को। ठीक है, डॉक्टर अग्रवाल ने पाली, देखो ये पूरा साहित्यिक परिचय उनके साहित्य के बारे में बताया गया, मतलब उनके लेखनी के कार्य में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, हाँ लेखनी के कार्य में क्या क्या चीजें इन्होंने की, कहां से पढ़ाई की, किस तरीके से इन्होंने लिखना शुरू किया, वो सारी चीजें इन्होंने इसमें बताना। ठीक है, डॉक्टर अग्रवाल ने पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। इन्होंने किस किस चीज के ऊपर पढ़ाई की थी बेटा? देखो किस किस चीज के ऊपर पढ़ाई की थी? पाली, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं में, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व इन द सेंस ये पुरानी चीजों के ऊपर खोज करते थे। ठीक है, पुरानी चीजों के ऊपर खोज करते थे, तो इन्होंने उसमें बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से गहन शिक्षा ली। ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष और बाद में आचार्य पद को सुशोभित किया। डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर, केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग में संचालक पद पर, दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष तथा आचार्य पद में भी कार्य किया। बेटा ये सब क्या है? ये सब है बेटा वो जो उन्होंने कहाँ कहाँ कार्य किया, क्या क्या चीजें की। अब देखो इन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्य को दिया। ठीक है, इन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्य को दिया। ठीक है, मैम एक शायरी हो जाए, सुनाएंगे, लास्ट में सुनाएंगे। ठीक है, 800 किशन सर यहाँ नहीं बेटा, किशन सर प्रयागराज में है और मैं नोएडा में हूँ आज। कल मैं जाऊंगी, परसों मिलेंगे किशन सर आपको। मुझे लग रहा है चैट ऑफ करना पड़ेगा।
मैम आज आप बहुत अच्छी लग रही है। बेटा मैं डेली अच्छी लगती हूँ। साहित्य क्या होता है? मोरी मैया, हम पगलाए जाए यार। तुमका लोग का ये नहीं पता कि साहित्य क्या होता है? तुम लोग 12th में आ गए हो, जो ये पढ़ रहे हो साहित्य ही तो है। हाँ, नेक्स्ट ईयर और भी ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा। चलो, पुरातत्व, जो पुरानी चीजों के ऊपर शोध करते हैं, जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग मिल जाए, पुरानी किताबें, पुरानी चीजें जो होती हैं, वो सब। ठीक है, चलो। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यह महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 में परलोक सिधारिया, मतलब 1967 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, साहित्यिक योगदान, डॉक्टर अग्रवाल भारतीय सांस्कृतिक, देखो इनका साहित्यिक योगदान, यहां से इनका साहित्यिक परिचय शुरू हो गया कि डॉक्टर अग्रवाल जो थे उन्होंने भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे, उनको ये नाम दिया गया था। क्लियर। उसके बाद इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की। ये सब आप लोग बता लोगे। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित, बहुत इजी लाइन है, इसको आप कर सकते हो। ठीक है, हाँ ठीक है। पाली लैंग्वेज, हाँ जी बेटा, पाली भाषा है। बता देंगे जब व्याकरण पढ़ाएंगे, तब मैं बता दूंगी बेटा। नोएडा में भी हमारा ऑफिस है, स्टूडियो है। मैं इस समय नोएडा आई थी किसी काम से, ऑफिस के काम से ही आई थी। जो आप लोग कह रहे हो ना मैम आप कहाँ घूम रहे हो, तो जयपुर, जयपुर से फिर इलाहाबाद, इलाहाबाद से फिर मैं नोएडा आई हूँ। और कल अब मैं यहाँ से निकलूंगी। ठीक है, परसों फिर हम पहुंच जाएंगे अपने प्रयागराज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उनके फिर रचनाओं के बारे में बताते चलना है, क्या क्या उन्होंने लिखा, कृतियां कौन कौन सी है, सारे पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए। ठीक है, फिर आलोचना बता देनी है पद्मावत की संजीवनी, जो कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आप लोग को बता दिया। इनके विचार कौन कौन से वो बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका प्रश्न आता है बेटा, ये आता है आपका 10 नंबर का। ये 10 नंबर का एक प्रश्न आता है। और ये जो चैप्टर है आपका, ये वाला जो पार्ट है, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट मान के चलो ये चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अभी जब लास्ट ईयर आपके बड़े भैया लोगों का पेपर हुआ था, ठीक है, तो मैंने उनको बोला था बेटा ये चैप्टर पढ़ लेना, क्वेश्चन आएगा, और आया भी। वहां पर क्या हुआ था बेटा, और वहां पर चैप्टर आया भी, उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया। बच्चे ने खुद बोला कि मैम आपने जो बताया था वो क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि 10 नंबर का इसमें से इस तरीके से प्रश्न आते हैं जो मैं कराने जा रही हूँ। ठीक है, अल शिफा नूर बेटा दे रहे हैं, आपका भी रिप्लाई दे रहे हैं। मैं पहले पढ़ा लू फिर आप लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई दू। ठीक है, क्लियर? मेरी बात नहीं सुन रही हो? ये फैक्चुअल जीवन परिचय कैसे याद होगा बेटा? वो याद हो जाएगा। वो भी लीव पर गई है बेटा, अंशु मैम अभी लीव पर गई है। उनको मतलब कुछ काम था जरूरी, इसलिए, है ना। ओके, चेतना का मतलब क्या होता है बेटा? चेतना का मतलब होता है किसी भी चीज को लेकर बहुत ही जागरूक होना या जागृत रहना, हमेशा होशो हवास में रहना। ठीक है, चलो, जीवन परिचय बिल्कुल हार्ड नहीं है। अभी धीरे धीरे जब हम लोग और भी जीवन परिचय पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा। ठीक है, चलो, तो आप क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये आपके बुक से पैराग्राफ उठाया गया। आप लोगों ने 11th में किया होगा, 10th में भी ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, तो 11th में वो 12th में भी सेम ही है। ठीक है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उसके कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी ने गर्भ के पोषण में मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के दोह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से
सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतः हमें उनका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ऐसा एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको कुछ लाइंस में अंडरलाइन दिखेंगे, दिख रही ना, ये यहां से यहां तक अंडरलाइन हो रखा है, रेखांकित हो रखा है, रेखा को अंकित कर रखा है। ठीक है, ठीक है। तो अब उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा गया? जैसे पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, या फिर आपके में पूछा जा सकता है संदर्भ लिखिए। ठीक है, पाठ का संदर्भ लिखिए। अब ये बताओ गद्यांश का संदर्भ लिखना किस किस को आता है? हाँ जी बेटा, आएगा आएगा, हम कह रहे हैं ना आएगा। जब हम कह रहे हैं आएगा तो मान जो नहीं कूट देंगे तुमको, मान लिया करो बातों को, है ना। बताओ फटाफट किसको आता है संदर्भ लिखना? कौन सा पानी था भाई? गलत पानी पी लिया। आता है, चलो तो वही लिखना होता है। ठीक है, प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक का फिर नाम लिख दीजिएगा, उसमें इस पाठ से लिया गया, जिसके लेखक ये है, जिसके रचयिता ये है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अगर आपसे सिर्फ पाठ का नाम और लेखक का नाम पूछा जाता है तो फिर आप ये लिख दीजिएगा, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। बस इतना लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही होगा। 2 नंबर खट्टा से तुम्हारी जेब में आएंगे, ऐसे ऐसे गिरेंगे टप से। ठीक है, चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया बेटा? अगला क्वेश्चन पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखो, गद्य खंड का जो रेखांकित अंश की व्याख्या होती है ना, बहुत आसान होती है, सबसे आसान होती है। जो गद्य खंड की रेखांकित व्याख्या होती है वो सबसे आसान होती है। काव्य की कठिन होती है, लेकिन गद्य की थोड़ी सी टफ, काव्य की कठिन होती है, गद्य की सबसे आसान होती है। ठीक है, जैसे धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। इसमें किस चीज की बात कर रहे हैं? कि धरती माता ने अपनी कोख में अमूल्य रत्न भर रखे हैं। ठीक है, अमूल्य रत्न, निधियों में क्या हो जाएगा? अमूल्य रत्न हो जाएगा। ठीक है, उसे कौन नहीं जानता? परिचित का मतलब क्या होता है? उसे कौन नहीं जानता? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिल रहा है। न जाने कितने वर्षों से पृथ्वी के गर्भ में इन धातुओं को पोषण मिल रहा है। बहुत आसान तरीके से लिखना है। ठीक है बेटा, यहां की तो सबसे आसान होती है गद्य की, यहां की तो सबसे आसान होती है। ठीक है, हाँ जी, देखो जैसे क्या लिखा, विद्वान लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े। इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा, जिसको हम लोग वसु अर्थात रत्नों को धारण करने वाली भी है। बहुमूल्य रत्न धातु एवं खनिज पदार्थ, अन्न, फल, जल और इसी प्रकार की असंख्य अमूल्य वस्तुओं जिन्हें भूमि अपने आंचल में छिपाए रहती है, ये हमारा प्रगाढ़ परिचय होना ही चाहिए। बस हो गया, सिंपल सा भाई। उसी को एकदम आसान भाषा में आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, जो लिखा है उसी को एकदम इजी वे में लिख देना है। दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार के पृथ्वी की देह को सजाया है? तो दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। क्लियर? ठीक है, चलो आगे क्या बोलता है कि पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कैसे सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं? तो पृथ्वी की गोद में अमूल्य निधियां, मतलब बहुत ही अमूल्य रत्न। रत्न जानते हो? रत्न का मतलब हीरा, सोना, मोती, ये सारी चीजें जो निकलती हैं, डायमंड्स वगैरह। ठीक है, जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों के सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। कुशल शिल्पी मतलब जो कुशल शिल्पकार होते हैं, जो मशहूर शिल्पकार होते हैं ना, वो लोग इस तरीके से उसको सजा देते हैं कि वो और अत्यधिक सुंदर बन जाते हैं। लेखक ने हमें छोटे छोटे पत्थरों के योगदान के बारे में बताते हुए उन्हें अमूल्य निधियों से परिचित होने की बात कही है। यहाँ पर देखो, जो आपका हीरा है ना, हीरा और पन्ना, हीरा है ना, हीरा वगैरह, ये सब पत्थर के उसमें ही आते हैं, ये सब पत्थर के उसमें ही आते हैं। वो गाना सुना है ना, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए,
चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। ठीक है, तो ये वही है जो हीरा है, वो बेटा एक तरीके का पत्थर ही है। ठीक है, चलो अब आगे क्या बोला गया है, इसमें अगला प्रश्न है कि लेखक ने हमें किनके योगदान के बारे में बताते हुए उनसे परिचित होने की प्रेरणा दी है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ, इन क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ। मैम आप सिंगर बन जाओ। अमूल्य निधियों का मतलब होता है बेटा अमूल्य रत्न, वो मूल्यवान रत्न जिनका कोई मोल नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, सेम सेम बट डिफरेंट। मेरा स्टूडियो प्रयागराज में है, मैं कल पहुंच जाऊंगी प्रयागराज। मम्मी से बोल दो, मम्मी हमारी मैम गाना सुना सुना के पढ़ाती है, हिंदी जैसे बोरिंग सब्जेक्ट को एकदम मजेदार बना देती है। ठीक है, मैम आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? नहीं खुशी, इग्नोर नहीं कर रही। लेखक हमें किनके योगदान के बारे में बताते हुए परिचित कराते हैं, तो बेटा क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग और क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। हाँ, अमूल्य निधियों के बारे में बताते हो, कैसे परिचित होने की प्रेरणा देते हैं जब शिल्पकार उनकी ठीक है, जब शिल्पकार उनको तराश देते हैं, देश को मतलब अपने पृथ्वी को और सुंदर बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो मैं आपका घर कहाँ है? वही इलाहाबाद में है भैया। अब अगला क्वेश्चन आपका आता है कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। श्वास मतलब सांस, सांस और जीवन। ठीक है, सांस और जीवन। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति की जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। ठीक है, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप को पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। ठीक है, सेम क्वेश्चन होगा। हाँ जी, कौशाम्बी से कौन बता रहा है जी? ये राज कौन खोल रहा है? हैं? कर रहे हैं, डाउट चेक कर रहे हैं, रुक जाओ। चलो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। कर लोगे। रेखांकित अंश की व्याख्या बता दे रहे हैं। ठीक है, ये भैया डी आंसर नहीं है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है? कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ से क्या अंतर्निहित है। क्वेश्चन का आंसर देखो, पहला है वही सेम लिखोगे, संदर्भ तो आप लोग सेम लिखोगे। ठीक है, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या। चलो, तो रेखांकित अंश की व्याख्या वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है। ठीक है, संस्कृति जो है वास्तव में यहां से होगी बेटा, वास्तव में जो संस्कृति है वो मनुष्य का मस्तिष्क है। मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होता है ना। जो मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क होता है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। जिस प्रकार से मस्तिष्क के रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, मतलब जिस व्यक्ति के अंदर दिमाग नहीं होगा, मस्तिष्क नहीं होगा, तो उसको व्यक्ति नहीं कह सकते, वो बेजान पड़ा है। ठीक है, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। उसी प्रकार संस्कृति के बिना भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, बहुत ईजी लाइन है, इसको आप लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद इसलिए संस्कृति के विकास और उसकी उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास, उन्नति और समृद्धि निहित है।
ठीक है, ये वाला आंसर आप लोग कर लोगे। उसके बाद राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ विकास किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ, जन होगा यहाँ पर, जैन नहीं, संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। ये सबको पता है, 3 चीजें मैंने बताई थी। ठीक है, कब राष्ट्र का लोभ समझना चाहिए? यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोभ समझना चाहिए। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ का अंतर्निहित है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्र जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ठीक है, उनका सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ठीक है बच्चा, कितने क्वेश्चन है? चलो भाई, फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन है आपके। मैम पढ़ाइए आप। बेटा पढ़ा ही तो रहे हैं। तुम लोगों ने मेरी व्हाइट ड्रेस वाली फोटो कहां देखी है? मैमड़ी, मैम आप मोटी क्यों हो भाई? मेरे घर वाले मेरे को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मैं थोड़ी सी मोटी हूँ। कहते हैं ना जिसको प्यार बहुत मिलता है वो थोड़ा सा चबी होता है, खाया पिया गोलू मोलू टाइप का। ठीक है, अगर आप पढ़ा तो मैं रात भर पढ़ता रहूं। लोभ का मतलब गायब हो जाना। नहीं नहीं, एमसीक्यू नहीं करवाएंगे, सिविल लाइंस डिस्ट्रिक्ट कोचिंग के बगल में। दिस इज टू बोरिंग क्लास मैम। है कर रहे हैं, डाउट भी चेक कर रहे हैं, डाउट भी चेक कर रहे हैं। पोइट्री भी जल्द पढ़ेंगे बेटा। मैम जल्दी पढ़ाई खत्म करिए। हैं तुम मेरे को गाली खिलवाना चाहते हो? जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगी तो। आईजी पर देख लिया, मिल गई तुम लोगों को मेरी आईजी की आईडी। वाह जी वाह, बड़े तेज हो। हाँ जी भैया, लास्ट में वीडियो कॉल कर लेंगे। नहीं घर से नहीं पढ़ाती मैं, इलाहाबाद सिविल लाइंस पे पढ़ाती हूँ। शिवम वर्मा, ऑलरेडी एक टॉपिक एक्सप्लेन हो चुका बेटा, आज क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। हाँ आप इसको तैयार करने होंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे। ठीक है, हमको देख रही है मैम। चलो अगला क्वेश्चन है, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। ठीक है, जो लोग होते हैं वो कई तरीके से क्या करते हैं। मैम टॉपिक को थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करके बताइए। अरे मोरे भैया, मैंने 2 क्लास में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है बच्चा। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप जाके प्लीज क्लास देख लो, है ना। आज मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवा रही हूं। ठीक है शिवम, बेटा 2 क्लास में मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हाँ हाँ, ये क्वेश्चन आंसर नोट कर लो, ये जरूरी है। मुलाकात कैसे होगी? आ जाइए सिविल लाइंस इलाहाबाद, हम तो वहीं पर रहते हैं। चलो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? पाठ का नाम, लेखक का नाम आराम से आप लोग कर लोगे। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या बोलते हैं कि लेखक कहते हैं कि एक ही राष्ट्र के भीतर अनेकानेक उप संस्कृतियां फलती फूलती रहती है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी संस्कृतियों को दिखाते हैं, कोई नाच गाकर, कोई अपने पहनावे से, है ना, और कोई क्या नाम है खाने पीने से। तो बहुत सारे तरीके से लोग क्या करते हैं, अपनी संस्कृति को दिखाते हैं। इन संस्कृतियों के अनुयायी नाना प्रकार के होते हैं। अमोद प्रमोद, उसको अनुयायी मतलब उसको दिखाने का जो नजरिया होता है। अमोद प्रमोद और अपने हृदय के उल्लास को प्रकट किया करते हैं, है ना, खुशी से अपने मन के खुश को प्रकट करते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत आदि संस्कृति के विविध अंग है, ये सारे उनके अलग अलग अंग हैं। ठीक है, इनका प्रस्तुतिकरण उस आनंद की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो संपूर्ण विश्व की आत्माओं में विद्यमान है। ठीक है, उस संपूर्ण विश्व की उसमें विद्यमान है, ये इसीलिए इसका प्रयोग होता है। किन रूपों में, ठीक है,
किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं? तो साहित्य से, कला से, नृत्य से, आमोद प्रमोद, अनेक रूपों से राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को, मानसिक होगा, ठीक है, मानसिक भावों को प्रकट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है? तो सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए उसे आनंदित होता है। बेटा नोट्स लिख लीजिए, अदरवाइज आपको ये नोट्स मिल भी जाएंगे, ठीक है, परेशान मत हो, ये मिल जाएंगे आपको। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला? तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने विविध संस्कृति वाले राष्ट्र को एक सूत्रता और उसके एकीकृत स्वरूप पर प्रकाश डाला है, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को खुद से करना है, बाकी इसके आंसर मैंने इसमें करवा ही दिए, इसके आंसर मैंने दिए हैं आप लोगों को, बट इसको आप लोगों को खुद से करना होगा। एक बार हम लोग डाउट सेशन देख लेते हैं, है ना। मैम यू आर सो क्यूट, मैम हमारे पास कॉल क्यों नहीं करते, मैम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कब करवाएंगे? बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके अभी नहीं होंगे, जब करवाना होगा मैं करवा लूंगी। चैप्टर पढ़े होगे तो आप लोग करे होंगे। मैम अंतर्निहित का मतलब क्या होता है? अंतर्निहित, अंदर समाहित होना, ठीक है। और गणित का मतलब क्या होता है? गणित, गिनने वाली, ठीक है। औद्योगिक मतलब उद्योग बेटा। मैं डिलिट की उपाधि क्या होती है? डिलिट बेटा एक तरीके की जैसे आप लोगों का डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है ना आफ्टर पीएचडी, वैसे डिलिट डॉक्टर इन लिटरेचर, ठीक है। मैम अगर साहित्यिक परिचय की जगह सिंपल जीवन से लिखाएंगे तो नंबर मिलेगा? हाँ मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा बेटे। कल सिविल लाइन्स आने का कोई मतलब नहीं, कल मैं वहां रहूंगी नहीं, मैं परसों पहुंचूंगी। हाँ जी, टॉपर्स को गिफ्ट भी दिए जाएंगे। मैम संस्कृत खंड जल्दी पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग स्पेलिंग बेटा ये ऑलरेडी मैंने दे रखी है लास्ट प्रीवियस 2 क्लासेस में, ठीक है। मैम नेक्स्ट चैप्टर रॉबर्ट नर्सिंग होम वाला पढ़ाऊंगी। अच्छा किशन सर मेरे को भालू बोलते हैं, बताती हूँ, मैं बताती हूँ उन लंबू इंसान को ना जो वो जिराफ की तरह गर्दन खड़े करे रहते हैं ना, बताती हूँ मैं उनको। मैम आप में जो वंडर लाइन है बुक में वहां से, तो बेटा बुक में अलग अलग क्वेश्चन है ना, आप लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हो। मैम कल क्लास नहीं चली थी क्या? नहीं बेटा सो जल्दी पढ़ाएंगे, गद्दी पढ़ा रहे बेटा। हाँ जी सभी सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। मैम कोई कमेंट नहीं कर रहे हो, प्लीज चेक। हाँ जी ये नोट्स मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन मैं दी हूं आप वो कर लो, बुक के भी अपने से कोशिश करना। मैम आप भी मिश्रा, मैं भी मिश्रा, मिश्रा। कल कौन कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट होगा? बेटा सारे ही होंगे। मैम व्याकरण करनी नहीं आती, सुनो अभी जो चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ बेटा उसको ध्यान दो, है ना। जो चैप्टर अभी मैं पढ़ा रही हूँ पहले वो पढ़ लो। ऐसा नहीं है, साल भर हमारे पास है, सारी चीजें पढ़ाएंगे, व्याकरण भी पढ़ाएंगे, कविता भी पढ़ाएंगे, कहानी भी पढ़ाएंगे, लेकिन हम लोगों ने एक पूरा प्रॉपर प्लानर सेट कर रखा है, आप बिल्कुल मत परेशान हो। आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, बट हम उसको अपने प्लानर के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, ठीक है। सृष्टि नहीं बेटा, आप वो कस्टमर केयर के पास कॉल करके बात कर लो, बोलेंगे, शायरी भी बोलेंगे, पहले कॉल कर लेते हैं, ठीक है। देखती हूँ अगर कॉल लग जाती है, वैसे आज रहने देते हैं कॉल, नेक्स्ट क्लास में कॉल करूंगी तब आप लोगों से टेस्ट लूंगी, है ना, तब आप लोगों से टेस्ट लूंगी जब नेक्स्ट क्लास में कॉल करूंगी, टेस्ट के लिए कॉल करूंगी, ठीक है। चलो तो होमवर्क देख लो, होमवर्क है सभी प्रश्नों को याद करना है। ठीक है, समरी क्या ही बताएं, समरी तो कुछ ऐसी है नहीं, समरी मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दी है, ठीक है। तो बच्चा लोग हाँ शायरी सुननी है ना, इश्क करो झूठा ना मोहब्बत करो फर्जी,
ना इश्क करो झूठा, ना मोहब्बत करो फर्जी, आगे नहीं सुनाऊंगी मेरी शायरी मेरी मर्जी, जा। ठीक है बेटा, मॉर्निंग में ना बच्चों का स्कूल होता है, इसीलिए हम लोग मॉर्निंग में क्लास नहीं होती मैम। अरे मार खिलाओगे तुम लोग मेरे को ऐसी बातें लिख के। हाँ चलो, थैंक यू मैम, गुड नाइट। ओके 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 ओके, रीड माई डाउट। डाउट खत्म ही हो गया, डाउट आई थिंक। मैम आप बहुत क्यूट हो। अमोद प्रमोद, खुशी खुशी खुशी, अमोद प्रमोद खुशी, बहुत खुशी। ठीक है चलो, एटीट्यूड नहीं है भाई। देखो मेरे को शायरी वायरी नहीं आती, मैं गाने वाने गा लेती हूँ थोड़े बहुत। ठीक है, जो मेरा फेवरेट गाना है वो बहुत जो पुराने सॉन्ग होते हैं ना वो होते हैं। ठीक है, तो मैं वो अपने गाने फेवरेट सुना सकती हूँ, बाकी मुझे शायरी वगैरह नहीं आती। ठीक है हमको मिले है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। बस चले, तो बच्चे लोग जाइए पढ़ाई करिए आराम से, अब मस्ती से खा पी के सोइए होइए। ठीक है, बहुत पढ़ चुके हैं, अब हम भी चलने जाते हैं, तैयारी करते हैं कल निकलने की। मिलूंगी आप लोगों से परसों की, परसों प्रयागराज में आती रहूंगी सर लोगों की क्लास, बीच बीच में किशन सर की क्लास में घुस जाऊंगी कभी मिलने के लिए, जब मिलने का मन होगा। ठीक है, तो मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय, साइना, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे। हाँ शुभ रात्रि।